दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितने भी उसके थियरम्स दिए गए उनको हम लोग समझेंगे, बट उनको हम लोग डिटेल में नहीं करने वाले। थियरम्स का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस हम लोग समझ लेंगे कि आखिर वो थियरम होता क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, उसका प्रूफ वगैरह हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 90% क्वेश्चन 1.2 के आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सीखते हैं अब ये प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल होगा, समझे। इसमें एक ट्रायंगल होगा, उस पे कोई लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। समझ लो ट्रायंगल का नाम है ABC और जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे दिया AD, ठीक है। उसको पॉइंट दे दिया D। तो इसमें हम लोग इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे। इफ रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, अगर जो रे BD है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, देन तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा लिखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो रेशियो होगा, रेशियो कौन सा, AB अपॉन AC का, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। मतलब क्या, हम लोग पहले यहां से गए फिर यहाँ का अपॉन लिया, यहाँ से गए थे इसलिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गए होते तो हम लोग यहाँ से शुरू करते, ठीक है। ये देखो ऐसा है ABCD, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया फिर यहाँ गए, दोनों का रेशियो लिखा। तो हम लोगों ने इस पॉइंट से शुरू किया था तो यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं, तो पहले ये आ गया, फिर उसके बाद यहाँ गए तो बाद में ये आ गया। तो उस तरीके से हमारा ये रेशियो मिलेगा और ये रेशियो इक्वल होगा। समझ लो आपको AB दिया है 9, BC दिया है 4, ठीक है। ये BC है आपका, इसको थोड़ा प्रॉपर लिख दो। BC दिया है 4, AD दिया है 4 और आपको फाइंड करना है DC। तो इस रेशियो में रखो 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DC इंटू 9 इज इक्वल टू 16। तो आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी 16 अपॉन 9। इसमें आप लोगों को प्रूव करने भी आएगा कभी कभी कि प्रूव करो कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो उसके लिए आप ये रेशियो प्रूव करोगे, तो रेशियो प्रूव कर दोगे तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। उसको भी देख लेते हैं। इसका यूज ज्यादातर हम लोग मेजरमेंट फाइंड करने में ही करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस को 1.2 के। इसमें जो भी आपको समझ में आता है अपने शब्दों में लिख लीजिए। इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इफ में क्या आएगा, इफ रेशियो ऑफ इन ट्रायंगल ABC में अगर रेशियो जो है AB अपॉन BC का जो रेशियो है वो AD अपॉन DC के अगर इक्वल आता है तो क्या होगा, तो जो हमारा रे होगा, कौन सा रे BD, तो वो रे हमारा बाइसेक्ट करेगा एंगल ABC को, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करना है और ये है कन्वर्स, ठीक है। 1.2 में पहला क्वेश्चन देखोगे, इसमें प्रूव करने बोला है। समझ लो आपको ये दिया है 9, ये दिया है 6, ये दिया है 3, ये दिया है 2 और आपको बोला है प्रूव करो, फाइंड आउट करो कि क्या ये रे बाइसेक्ट कर रहा है क्या। तो हम लोग इन दोनों रेशियो में रखेंगे। पहले रखेंगे AB अपॉन BC में, AB अपॉन BC में रखा तो 9 अपॉन 6, कट किया तो आंसर आया 3 अपॉन 2, 3 से काटा। और फिर AD अपॉन DC में रखेंगे तो AD अपॉन DC हमारा ऑलरेडी 2 है, तो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा इक्वल आ गया। तो जो रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, और अगर इक्वल नहीं आता तो वो बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। आइएगा, जब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसको हम लोग BPT के नाम से यूज करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। BPT थोड़ा सा छोटा पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, बट आपको हाँ यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में, बोर्ड में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। हाफ मत लिखना, बट फटाफट करने के लिए हम लोग ऐसा शॉर्टकट यूज करेंगे। ये तो हो गई फालतू बातें, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम इवेंचुअली होता क्या है, इसमें भी आपका एक ट्रायंगल होगा। समझ लो आपका एक ट्रायंगल है, इसमें नाम दिया है ABC, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें एक लाइन पैरेलल जा रही है BC के और उसका नाम है PQ। अगर ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल जा रही है, अगर मतलब इफ, ठीक है, तो इफ देन के फॉर्म में लिख लो। इफ इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ इज गोइंग पैरेलल टू सेगमेंट BC, अगर ये पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, तो हम लोगों का जो रेशियो होगा
इसके नीचे इसका मतलब AP अपॉन PB वो इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। बस यही आपकी प्रॉपर्टी, और ये याद रखना भी आसान है, बल्कि पिछला वाला जो हम लोगों ने किया वो इजी नहीं था, मतलब उसका रेशियो याद रखना इजी नहीं था। इसका इजी है, इसके नीचे ये ये दोनों इक्वल आ गया। कभी आपको बोलेगा कि भाई आप QC फाइंड करो, अगर आपको ये तीनों दिया गया है, समझ लो AB दिया है 2, PB दिया है 3, ये आपको दिया गया है 4, QC आपको नहीं मालूम है, QC आपको फाइंड करना है। QC को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 और ये 2, ठीक है। अब 2 नीचे चला जाएगा तो 12/2, तो QC की आपको वैल्यू मिल जाएगी 6, और काटोगे तो दोनों का रेशियो इक्वल आएगा। देखो 2/3 2/3। तो वही कहता है ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन पैरेलल जाती है एक सेगमेंट के, तो उसमें जो हम लोगों का रेशियो बनेगा वो ऐसा बनेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला किस सम में लगेगा, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग क्या करो, देखो कभी भी आप लोगों को अगर बोले कि रे बाइसेक्ट कर रही है तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगेगा। कभी आपको बोले कि लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, ट्रायंगल में लाइन पैरेलल जा रही है, कंफर्म हो जाओ BPT लगेगा। बस और क्या आपको डाउट आ रहा है। 3 जो हम लोगों का 3 लाइन इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन में, उसमें भी वही थ्योरम है, ठीक है, वो भी BPT से ही बना है, उसमें भी VPT है। और वो वाला कैसा होगा, उसमें ट्रायंगल में पैरेलल नहीं होगा, उसमें ऐसी 2 लाइन होगी और ऐसा 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 होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा होगा, ये ट्रायंगल है तो BPT लगाओ, ट्रायंगल में बाइसेक्ट हो रहा है तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगाओ, ऐसा दिया है तो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन लगाओ, इजी है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। तो हम लोगों की चौथी प्रॉपर्टी है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, मतलब उसका जस्ट कन्वर्स। इसमें भी एक ट्रायंगल होगा, इसमें भी आपका एक ट्रायंगल होगा, बट फर्क क्या रहेगा कि इफ और देन में थोड़ा सा फर्क रहेगा, ठीक है। बाकी फिगर विगर सेम रहेगा। देखो इसका नाम है ABC, एक लाइन यहाँ से जा रही है जो इसको पैरेलल है BC के, ठीक है, पैरेलल जरूर रहनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा जो रेशियो है AP अपॉन PB का वो इक्वल आ गया AQ अपॉन QC के, तो क्या होगा, देन हमारा जो लाइन होगा, लाइन PQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा लाइन BC के, या फिर सेगमेंट बोल सकते हो, ठीक है, सेगमेंट BC के वो पैरेलल हो जाएगा। वही होता है कन्वर्स, इफ वाला देन में आ जाएगा, देन वाला इफ में आ जाएगा। मतलब हम लोग किसी तरीके से अगर प्रूव कर दे कि ये रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। समझ लो आपको बोला है कि ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों को हम लोग काट पीट के इक्वल ले आएंगे, इक्वल ले आ दिए तो ये प्रूव हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 ही है आई थिंक, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी है ये थ्योरम, तो इस तरीके से इसको करना है, नोट्स में लिखिए आप। 1.2 करने से पहले आप लोग ये सब लिखा करिए, ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इजी है। तो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, इसमें क्या होगा कि आप लोगों का 3 पैरेलल लाइन रहेगा, ठीक है, और उसमें एक इंटरसेप्ट बना दीजिए। आप लोगों ने ऐसा फिगर देखा होगा 8वीं के क्वेश्चंस में। इसको नाम दे दो AB, इसको नाम दे दो CD, इसको नाम दे दो EF, PQ दे दो, ठीक है, इसको लाइन L, इसको लाइन M, इसको लाइन N, ठीक है। तो इफ देन के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, इफ सेगमेंट AB जो है वो पैरेलल है सेगमेंट CD के, और वो पैरेलल है सेगमेंट PQ के, ठीक है, तीनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होगा, BPT जैसा रेशियो बनेगा, AC अपॉन CP विल बी इक्वल टू BD अपॉन DQ, मतलब AC अपॉन CP विल बी इक्वल टू BD अपॉन DQ। इस क्वेश्चन में आपको हार्ड कब लगेगा, जब ये फिगर आपको थोड़ा सा उल्टा दे देगा। मतलब अगर ये फिगर इस तरीके से आ गया, सुला के ये फिगर आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा है ACP और यहाँ पे लिखा है ACP हो गया, ACP प्रद्युमन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है BDQ, तो ACP और BDQ। तो यहाँ पे आप लोगों को जब सुला के फिगर देगा तो आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या करो, जस्ट फिगर को उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो ये ऐसा बनेगा, देखो इसको आपने उल्टा किया तो ये इस साइड चला जाएगा ACP और ये इस साइड रह जाएगा BDQ। अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि कौन सा रेशियो होगा, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते सर PC अपॉन BD, AC अपॉन DQ क्या ले सर, समझ में नहीं आ रहा। तो फिगर जब उल्टा दे जस्ट उसको सीधा कर दो, क्योंकि आप लोगों को सीधा क्वेश्चन है नहीं प्रैक्टिस सेट 1.2 में, एक क्वेश्चन है और वैसे सुला के फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी करना है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है मैंने वो बता दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 को 2 पार्ट में करेंगे, पहले पार्ट में आधे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में आधे क्वेश्चन, क्योंकि एक ही पार्ट में उसको कराऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।